शेर फजर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और उसी वक्त फजर को अचानक उसकी चाची की कॉल आती है। चाची कहती है कि मलिक शुजात को हार्ट अटैक हुआ है और हम उन्हें तुम्हारे हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं। फजर जल्दी से रूम तैयार करवाती है और मलिक शुजात को आते ही तुरंत रूम में शिफ्ट कर देती है। डॉक्टर के साथ उनका चेकअप शुरू कर देती है। चेकअप के थोड़ी देर बाद मलिक शुजात बेहोशी में फजर का नाम पुकारने लगते हैं। फजर पास जाती है तो मलिक शुजात को होश आ जाता है। जब शुजात आंखें खोलता है और सामने फजर को देखता है तो हैरान होकर कहता है, बेटा मैं अपने की पर पछता रहा हूँ। मैंने तुम्हें घर से निकाला था, तुम्हारी कुरान खानी करवा दी थी, लेकिन तुमने ही मेरी जान बचाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फजर यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मलिक शुजात उससे कहते हैं, जल्दी से शेर को बुलाओ। फजर शेर को बुलाती है। शेर कमरे में आता है तो मलिक शुजात एक हाथ से शेर का और दूसरे हाथ से फजर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि फजर का ख्याल जिस तरह तुमने रखा वह कोई और नहीं रख सकता था। अब मैं तुम्हारा और फजर का निकाह करवाना चाहता हूँ। जल्दी से निकाह पढ़वाने वाले को बुलाओ। शेर तुरंत अपने दोस्तों से कहता है कि निकाह खां को लेकर हॉस्पिटल आओ। दोस्त जल्दी से निकाह खां को ले आते हैं और सब तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब शेर से पूछते हैं, तुम्हें निकाह कबूल है? शेर कबूल कहने ही वाला होता है कि पीछे से ताज बेगम चिल्लाते हुए आती है और कहती है, बदर जमान ने खुदकुशी कर ली। यह सुनते ही शेर बिना कुछ सोचे अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो जाता है। पीछे से ताज बेगम मलिक शुजात से कहती है, यह सब मेरी प्लानिंग थी। बदर जमान ने खुदकुशी नहीं की बल्कि वो शेर को मारना चाहता है। यह सुनते ही मलिक शुजात परेशान हो जाते हैं और फजर को लेकर पुलिस को कॉल करते हैं और शेर के घर रवाना हो जाते हैं। शेर घर पहुंचता है तो बदर जमान को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। बदर जमान उससे कहता है, अगर तुमने जमीन मेरे नाम नहीं की तो मेरे दोनों बेटे तुम्हारी बहनों को गोली मार देंगे। शेर अपनी बहनों के सिर पर पिस्तौल देखकर बेबस हो जाता है। वह जमीन के कागज मंगवाता है और साइन करने ही वाला होता है कि पीछे से मलिक शुजात पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करते हैं। बदर जमान पुलिस को देखकर घबरा जाता है और शेर के कदमों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन शेर कहता है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। शेर पुलिस से कहता है, इन्हें और इनके दोनों बेटों को पकड़ लो। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और कोर्ट से उन्हें 10 साल की सजा हो जाती है। मलिक शुजात शेर से कहते हैं, तुम्हारा निकाह ताज बेगम ने रुकवा दिया था, अब हम अगले हफ्ते करेंगे। शेर की माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अब शादी धूमधाम से करेंगे। तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शेर फजर को शॉपिंग पर ले जाता है और शादी का जोड़ा दिलवाता है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। मौलवी साहब शेर और फजर से पूछते हैं, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? दोनों एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है, और निकाह हो जाता है। इसी दौरान ताज बेगम छत पर चढ़कर फजर की चाची को धमकी देती है, अगर मेरे नाम जमीन वापस नहीं हुई तो मैं छलांग लगा दूंगी। मलिक शुजात शेर से कहते हैं, तुम पीछे से जाकर ताज बेगम को पकड़ लो, मैं उसे समझाता हूँ। शेर जाकर ताज बेगम को पकड़ लेता है। उसी वक्त ताज बेगम बेहोश हो जाती है। सब घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है, ताज बेगम पागल हो गई है और उसकी याददाश्त चली जाएगी। मलिक शुजात कहते हैं, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। इसके बाद शेर फजर को घर ले जाता है और उनकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने लगती है। 1 साल बाद उनके बेटे का जन्म होता है, जिस पर पूरा खानदान खुश होता है। दोनों खानदान दुश्मनी भूल जाते हैं। शेर अपनी बहनों की भी शादियां करवा देता है और सब खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। इस तरह शेर ड्रामे का खूबसूरत अंत होता है।